नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित साई अमित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में आपका। तमाम दर्शक इस समय मौजूद हैं आपके मार्गदर्शन के लिए। तो आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसे हम नवरात्रि कहते हैं, यानी कि शक्ति की उपासना के बेहद खास दिन। कहते हैं कि इन दिनों देवी की अगर विधि विधान से पूजा की जाए तो माँ की असीम अनुकंपा मिल जाती है, तमाम कष्ट दूर हो जाया करते हैं, तमाम सिद्धि इंसान प्राप्त कर लेता है, साथ ही माँ का ममत्व उसे प्राप्त होता है। नवरात्र के 7वें दिन किस देवी की करें पूजा और क्या होगी पूजन विधि, ये तमाम सवाल होंगे और जवाब के लिए हमारे साथ पंडित जी मौजूद रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो आज नवरात्र का 7वां दिन है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से 7वीं शक्ति है। तो आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा के लिए क्या होते हैं विधि विधान। श्री कालरात्रि मैया जी की आरती, भक्तों को भव सिंधु से है तारती। आज माँ के 7वें रूप की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक होता है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली होती हैं और इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। इनके साक्षात्कार से व्यक्ति पुण्य का भागी हो जाता है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली माँ है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में होता है। माँ के इस स्वरूप को अपने हृदय में अवस्थित कर साधक को एक निष्ठ भाव से उनकी आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह नित्य कर्म निपटाने के बाद सबसे पहले नहा धोकर पूजा की चौकी पर काले रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद चौकी पर माँ कालरात्रि की प्रतिमा को स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले माँ कालरात्रि को लाल रंग की चूनर उड़ाएं और इसके बाद माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद माँ के सामने दिया जलाकर माँ की पूजा अर्चना करें। माँ कालरात्रि को गुड़ बेहद प्रिय है, तो माँ को गुड़ का भोग अर्पित करें। माँ को भोग लगाने के बाद इस गुड़ के प्रसाद को सबके बीच बांट दें। ऐसा करने से घर में सबका स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। यूं तो माँ की आराधना करने के लिए आप किसी भी फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में माँ कालरात्रि की पूजा में खास तौर पर चमेली के फूलों का इस्तेमाल करने का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों को भव सिंधु से है तारती। कालरात्रि मैया जी की आरती। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तमाम दर्शक पंडित जी इस समय जो है पूजा अर्चना की तैयारी कर रहे होंगे, तो सबसे पहले पूजा अर्चना की विधि बता दीजिए। देखिए, आज जो देवी का रूप है वो है माँ कालरात्रि जी। तो माँ कालरात्रि का जो ये रूप है ना, ये वो रूप है जो आपके सभी पापों का नाश करने वाली है। इनके अंदर क्षमता है। तो इसीलिए पूजा करने के पहले एक भाव अंदर हो जाएगा आपके अंदर, तो अच्छा रहेगा। तो इस भाव से आपको पूजा करना है। बाद में देवी के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। एक बार पूजा विधि आप समझ लीजिए, उसके बाद देवी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा में कई बार समय छूट जाता है बताना, तो वो सही नहीं है। तो क्या है कि देवी का जो पूजा करना है उसमें सबसे पहले संकल्प लेना है। जैसे मैंने हमेशा बताया है वैसे ही आप करें। हाथ में जल लें, दाहिने हाथ में जल लें, नीचे बायां हाथ रखें और अपना नाम, गोत्र, नक्षत्र, राशि बताएं और आज तिथि बताएं कि प्रमादी संवत्सर के दक्षिणायन, सूर्य के दक्षिणायन में, शरद ऋतु में, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, आज सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में मैं अपना नाम, गोत्र, नक्षत्र, राशि बोल करके आज देवी माँ के कालरात्रि रूप का पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस तरह से बोल के भूमि पे जल यहाँ से टिप से, फिंगर टिप से गिरा देना है और उसके बाद फिर शुरू करना है। तो पहले गणपति जी को नमस्कार करना है। गणपति जी को नमस्कार करें, दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद मंत्र बोलें, ओम गम गणपतये नमः। तो एक तरह से नमन ही है, लेकिन पहले नमस्कार करें, उसके बाद दीपक जलाएं, उसके बाद आप फल फूल, मिठाई, वस्त्र और सुगंध से आप पूजा करें
और मतलब चढ़ाएं, उसके बाद मंत्र जाप करें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें, क्योंकि गणपति जी की शुरुआत में पूजा करना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे क्या है कि दो बातें हैं, या तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से टेक्निकलिटी के साथ, मतलब बहुत नियम के साथ पूजा करें, बहुत ज़्यादा नियम के साथ पूजा करें, या फिर भाव के साथ पूजा करें। तो आप गृहस्थ हैं तो आप अगर भाव के साथ पूजा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नियम से करते हैं तो अगर नियम में इतनी सी भी गलती हुई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या होता है, नियम अगर फ़ायदा पहुंचा सकता है तो गलत होने पे नुकसान भी पहुंचा सकता है, ऐसा ही है। तो इसलिए क्या है, आप गणपति जी का जाप करने के बाद गणपति जी को नमस्कार करके कहिए कि हे गणपति जी, मैं देवी माँ के माँ काल रात्रि रूप का पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दें जिससे मेरा यह प्रयोजन, यह मेरा पूजा, मेरी पूजा पाठ ये निर्विघ्न पूर्ण हो और इसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो और देवी माँ प्रसन्न हो। तो उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। आप मतलब मत्था टेक करके उसके बाद फिर आप देवी माँ की तरफ बढ़ें। यदि माँ काल रात्रि का रूप आपके पास है, मतलब वो स्वरूप है उनका, तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कल्पना में कर सकते हैं। तो कल्पना में क्या करना है, कल्पना में आप ध्यान रहे कि आप देवी का जो रूप है हम बताएंगे आपको, उस तरीके से आप ध्यान कर लीजिएगा। अभी विस्तार से बात करेंगे इस बारे में। तो ध्यान करके उसके बाद देवी माँ को नमस्कार करें और उसके बाद बोले कि हे देवी माँ, मेरे अब तक के सारे जन्मों को पापों दोषों को क्षमा करते हुए कृपा करके, क्योंकि आप मैंने बताया ना कि देवी पापों को क्षमा करने की क्षमता रखती है आज के डेट पे, क्योंकि इतने दिन से आप विनती कर रहे हैं कि मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए मुझे क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। तो देवी का एक रूप आपके सामने आ गया है आप सप्तमी के दिन। तो देवी जो है वो आपके पापों दोषों के लिए क्षमा करने के लिए काबिल हैं। तो आप इनको पहले सबसे पहले बोले कि मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों को क्षमा करते हुए कृपा करके मुझे अवसर प्रदान करें कि मैं आपका पूजन करके लाभान्वित हो सकूं। ऐसा बोल के प्रार्थना करें और उसके बाद देवी माँ का को दीपक जला करके आदर दीजिए। दीपक और फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध करें। और साथ साथ क्या है कि देवी का आज का भोग जो है वो गुड़ है। लेकिन गुड़ क्या है, गुड़ का मतलब है कि आप लोग बाजार से ले आएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि गुड़ का कैसा क्या। गुड़ में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। आजकल गुड़ को मसाले से साफ़ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत गुलाबी सा, बिल्कुल पिंकिश जैसा, बहुत अच्छा सा दिखता है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन वो असल में गुड़ के तत्व ही खत्म हो जाते हैं और नुकसानदेह भी होता है, क्योंकि वो केमिकल से साफ़ किया जाता है। तो ध्यान रहे, देवी के लिए जो गुड़ चढ़ाना है वो बिल्कुल काला होना चाहिए, मतलब बिल्कुल नेचुरल गुड़ जो होता है वो काला ही होता है। तो काला जैसा होता है, बिल्कुल डीप ब्राउन कह लीजिए, और वो बिल्कुल फ़ायदेमंद होता है। वो शरीर के लिए नुकसानदेह कतई नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर गुड़ खाता है उसको डायबिटीज़ नहीं हो सकता है। गुड़ फ्रुक्टोज में आता है, तो इसलिए उसमें कुछ मतलब चेंज नहीं किया गया प्रॉपर्टी। जैसे प्रकृति में भगवान ने बनाया था वैसे ही सिर्फ गर्म करके उसको सुखा दिया जाता है। तो इस तरह से देवी को गुड़ का भोग लगाएं। एक तो देवी का प्रिय आपने चढ़ाया, दूसरा अपना प्रिय चढ़ाइए अपने भाव के लिए कि मेरे को ये प्रिय देवी माँ, आप स्वीकार कीजिए, आप भी भोग लगाइए। इस तरह से करके आप पूजा करें। और उसके बाद क्या है कि आप देवी का जाप करना है, तो आपको मैंने बताया है कि मंत्र, एक मंत्र लगातार चलेगा। और उस मंत्र के लिए मैंने ये भी बोला था कि जल रख करके करेंगे। तो जल रख के कर सकते हैं, तो आप जल रखा होगा तो आप उसी जल में सामने रख करके उसमें मंत्र जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र जैसे वाइब्रेशन से, जैसे बिल्कुल वाइब्रेशन करके मैंने सुनाया वैसे ही आपको करना है, तभी उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि वाइब्रेट करना है। मंत्र उच्चारण जो है वाइब्रेशन से ही होने से अच्छा रहता है। जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, मानस जाप कर सके तो मानस जाप 1000 गुना फ़ायदा दे सकता है। लेकिन मानस जाप करने में क्या होता है, जब आप जाप कीजिएगा तो मन में हो नहीं पाता पूरी तरह से। कोशिश करके देखिएगा तो वो पूरी तरह से नहीं बन पाता है, धीरे धीरे करके आपके दिमाग से आउट होने लगता है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं बनती है। तो इसीलिए जब बहुत अभ्यास से जब मानस जाप करते हैं तो वो भी बहुत पावरफुल होता है। लेकिन अभी आप गृहस्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने के बजाय ऐसे ही करें। उसके बाद या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे करके ये जाप कर सकते हैं, ये भी बात आसान है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा और बहुत भाव वाला है। उसके बाद ओम माँ काल रात्रि नमः, ओम माँ काल रात्रि यह नमः, ऐसे करके भी आप संस्कृत में बोल सकते हैं। ये सिंपल आपको बताया, ताकि नहीं तो श्लोक बड़े बड़े हैं, लेकिन आप श्लोक अगर बोलेंगे, मैंने आप टीवी पे बता दिया, आप दोबारा देख नहीं पाएंगे। आप याद है आधा नहीं याद और गलत कर दिया तो बजाय फ़ायदा के नुकसान पहुंच जाएगा। तो इसीलिए जो चीज़ नहीं पता है उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं करना है, जो पता है ठीक तरीके से वही करें। इसलिए मैंने ईजी बताया। आप ऐसे जाप करने के बाद जितना जाप कर सकें वो करें। उसके बाद फिर आप नमस्कार करके देवी माँ से प्रार्थना करें कि देवी माँ मेरे अब तक के सारे पापों दोषों के लिए क्षमा करें और मुझे इतना पवित्र और शुद्ध कर दें कि मुझसे आगे पाप हो ही ना।
क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसा होता है वाइब्रेशन आपका, वैसे ही लोग आपके आसपास आने लगते हैं। आपके मन में अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो आपको बुरे लोग ही जीवन में मिलेंगे। आपके मन में पाप है तो पापी लोग मिलेंगे, और आपके मन में शुद्धि पवित्रता है तो अच्छे ही लोग मिलेंगे। इसलिए आप ये भी मांगिए कि भविष्य में भी मेरे साथ पाप ना हो, ऐसा हो। तो ये देवी का पूजा करने का एक विधान है। बिल्कुल। पंडित जी, तिथि को लेकर के बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति इस समय बनी हुई है। तमाम जो भक्तगण हैं वो कंफ्यूज हैं कि अष्टमी आखिरकार कब है, सप्तमी के लिए कंफ्यूज है, नवमी, जो ये तीनों तिथियां हैं इनको लेकर के हमेशा ही काफी कंफ्यूजन बनी रहती है। देखिए, आज तो सप्तमी का ही करना है। क्यों करना है उसका हम कारण बताते हैं कि जो देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है हर व्यक्ति, और जो भी लोग बता रहे हैं तो वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और सबका एक कन्फ्यूज़न वाला ही है। तो लोगों को भी, मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, परेशान हो चुके हैं। इसलिए आपको इकट्ठा टीवी से बता देना चाहते हैं कि क्या करना है। देखिए, सीधी सी बात आप हमेशा के लिए याद रख लें कि 2 तरह से तिथि का निर्णय किया जाता है। एक होता है चंद्रमा के हिसाब से कैलकुलेशन होता है, जो कभी भी हो सकता है कि क्योंकि चंद्रमा की गति और सूर्य की गति में थोड़ा फर्क होता है, इसीलिए तिथि का डेट का मैच नहीं होता। इसके लिए लीप ईयर होता है, और ये अधिमास और 6 मास ये सब होता है। ये सब एडजस्टमेंट किया था। सोलर तिथि जो होती है, सूर्य तिथि और चंद्रमा की तिथि को मैच कराने के लिए किया जाता है। तो इसलिए थोड़ा डेट और इसका मैच नहीं। अगर आपका बर्थडे कभी सोमवार को पड़ा तो हो सकता है कभी बुधवार को पड़ जाएगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि तिथि और डेट मैच नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि पूजा पाठ के लिए, शुभ कार्य के लिए कौन सी तिथि लेनी चाहिए? तो शुभ कार्य के लिए शास्त्र में कहा गया है कि सूर्योदय जिस तिथि में हो वही तिथि सारा दिन माना जाएगा। क्योंकि चंद्रमा के कैलकुलेशन से मान लीजिए 8 बजे तिथि खत्म हो गई, लेकिन सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ था, तो 6 बजे सूर्योदय हुआ था, मान लीजिए सप्तमी है, एग्जाम्पल ले सप्तमी है, तो सप्तमी सारा दिन माना जाएगा। और अंतिम संस्कार के लिए क्या होता है, अंतिम संस्कार के लिए सूर्य का कोई महत्व नहीं होता है, अंतिम संस्कार के चंद्रमा का। तो यदि किसी की मृत्यु 8 बजे के बाद हुई थी, मतलब उसके बाद 8 बजे के बाद अष्टमी लग गई थी, तो अगले साल क्या होगा, उसका जो अंतिम संस्कार का जो कार्य होता है, चाहे पिंडदान हो चाहे कोई भी कार्य हो, वह कार्य के लिए देखा जाएगा कि अगर मान लीजिए 11 बजे के बाद अष्टमी लग रही थी दिन में, जिस साल करना है पिंडदान या श्राद्ध करना है, तो 11 बजे के बाद जब अष्टमी लगी तब किया जाएगा। सूर्योदय हुआ था तो सप्तमी में, लेकिन अष्टमी माना जाएगा। तो इसलिए अंतिम संस्कार के लिए चंद्रमा की तिथि का महत्व है, और शुभ कार्य के लिए सूर्य का उपस्थित होना तिथि पे जरूरी है। अगर सूर्य उपस्थित नहीं है उस तिथि पे, मतलब सूर्योदय के समय पे वो तिथि है, सूर्योदय के समय पे सूर्य तो सारा दिन उपस्थित रहेंगे, तो सूर्योदय के समय कौन सी तिथि, वो सारा दिन वो तिथि माना जाएगा शुभ कार्य। और वैसे भी कहा जाता है पंडित जी कि हिंदू धर्म में जो है उदया तिथि का महत्व ज्यादा होता है। उदया तिथि ये शुभ कार्य के लिए होता है। तो इसीलिए क्या है कि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। कहाँ से शुरुआत होने के बाद पता चला कंफ्यूजन होता जा रहा है। तो इसलिए क्या है कि आपको साफ साफ बताएं। इसमें और भी आपको कैलकुलेशन बता देते हैं कि जैसे 23 तारीख का है, तो 23 तारीख का 6:28 पर सूर्योदय होना है। दिल्ली का समय बता रहे हैं आपको, समय और जगह फर्क होएगा। और जो तिथि खत्म हो रही है चंद्रमा के कैलकुलेशन का 6:56 पे। तो अब बताइए सूर्योदय के समय पे तो तिथि थी वो सप्तमी ही थी, बिल्कुल, तो सारा दिन सप्तमी माना जाएगा। तो आप काल रात्रि माँ की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अष्टमी का बहुत कंफ्यूजन है। अष्टमी का बताएं, अष्टमी के लिए 24 तारीख को 6:29 पे सूर्योदय हो रहे हैं, ये दिल्ली का समय है। और 6:58 पर खत्म हो रही है उसमें। तो क्या है कि इसमें क्या होगा कि ये जो तिथि है जो सूर्योदय पे हो रही है, कल अष्टमी है तो अष्टमी माना जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद नवमी का भी ऐसी है। लेकिन देखिए दशमी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दशमी में आप समझने की बात है। दशमी का क्या है कि दशमी में क्या होता है कि 7:41 पर 25 तारीख को समय जो है ये समाप्त होने का हो रहा है, नवमी समाप्त होने का। तो अब क्या हो रहा है कि जब समाप्त हो जाएगी, नवमी समाप्त हो जाएगी, तो नवमी समाप्त होने के बाद दशमी स्टार्ट हो जाएंगी। अब जब रावण जलाया जाता तो रावण का जो मारा गया था ना, उसकी डेथ हुई थी ना, तो एक तरह से डेथ की उसकी सेरेमनी, चाहे आप खुश हो रहे हो राक्षसी मारा कुछ, लेकिन डेथ की बात है ना, तो जहां पर वो जाती है तो वो आपका समय होगा वो 7:41 के बाद से चालू हो जाएगा, क्योंकि उसमें रात मिलेगा। क्योंकि अगले दिन सुबह जब समय होगा तो उसमें पर रावण जला नहीं सकते, क्योंकि रात्रि का समय था। तो रात्रि के समय करते हैं ये, तो रात्रि का समय आपको दशमी का तभी मिल पाएगा। तो इसलिए नवमी जब आपने कर लिया, उसके बाद फिर जा करके जो दिन भर नवमी कर लेते हैं, उसके बाद रात का दशहरा करके ऐसे 2 मैच कर जाता है। तो इसलिए आप ऐसा करते हैं। अगर आप सिर्फ पूजा पे ध्यान देते हैं, रावण जलाने पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि रावण जलाने से सिर्फ एक है कि आप सेलिब्रेट करते हैं कि हमने राक्षस को मार दिया। लेकिन हम अगर मेरी आप पर्सनल सलाह लेंगे तो ये होगा कि मैं कहूँगा कि आप सारी पूजा ठीक से करिए। मतलब अष्टमी के समय अष्टमी करिए, नवमी के समय नवमी करिए। देवी माँ को प्रसन्न करके आप फायदा उठाइए, अपनी ऊर्जा बढ़ाइए। रावण मर गया, चला गया, अब उसके पीछे आप टाइम वेस्ट कर करके आप अपनी ऊर्जा नहीं संग्रहित कर रहे हैं।
ठीक है, वो एक अच्छी बात है कि रावण मर गया था, लेकिन आपके अंदर खुद का रावण जो है, खुद के अंदर जो बुरा इंसान है, उसको पाप को समाप्त कीजिए, अपने अंदर बुरे इंसान को और समाप्त बिल्कुल, कीजिए और अच्छे आज इंसान तो बनिए। माँ कालरात्रि पाप का ही पाप की जो है क्षमा देने के लिए इनका तमाम तो रूप भक्तों के भी- सामने मौजूद हैं जी। रूप भी बहुत भयंकर है इनका, बिल्कुल। रूप बहुत ही ये बहुत ही भयंकर रूप में है। देवी के बाल बिखरे हुए हैं, अंधकार की तरह काली हैं। देवी के गोल गोल नेत्र हैं, 3 नेत्र हैं, और तीनों नेत्र चमकीले नेत्र हैं, बहुत चमकते हैं। और साथ साथ क्या है, देवी के मुंह से ज्वाला निकल रही है। साथ देवी जो है बिल्कुल गले में चमकती हुई माला है, बिल्कुल चमकती, देवी काली है और चमकती हुई माला, तो सोचिए कितना अजीब सा लगेगा। और गधे पे सवार है, गधे की सवारी है देवी की। और साथ साथ क्या है, देवी के हाथ में जो है वो अभय मुद्रा, वर मुद्रा है, और एक हाथ में खड़ग है और एक हाथ में कांटा है। मतलब देवी, कांटा क्या होता है, कांटा जब जाता है तो उसके बाद वापस निकलने में वो कुछ अतड़ी निकाल के, मतलब होता है जैसे शरीर का कोई भाग अंग निकल जाएगा इस तरह से, विध्वंस करके ही वापस बिल्कुल, मतलब होता है कि अलग तरह से ब्रूटल, मतलब एकदम बिल्कुल क्रूर तरीके से मृत्यु मिलती है। तो देवी आज बख्शती नहीं है, अगर कोई व्यक्ति पापी है तो उसको बख्शती नहीं है इस तरीके का। लेकिन अगर आप का पाप क्षमा लेते हैं तो आप क्षमा के पात्र हो जाते हो, तो आपकी रक्षा भी पूरी तरह से करती हैं कि आप किसी पाप से भी बचाती हैं। तो इसलिए क्या है, देवी को भयंकर तो रूप है, लेकिन इनको शुभंकरी कहते हैं, क्योंकि ये आपके शुभ जिंदगी में शुभता करती हैं। अब शुभता होती कैसे, अगर आपको किसी ने किडनैप कर लिया है तो आपको उस किडनैपर को पकड़ करके उसके बाद ही तो आप बचेंगे। तो बुरे जो इंसान आपको पकड़ेगा, मतलब किडनैपर को पकड़ेगा, वो तो बहुत क्रूर होगा या सख्त होगा, पुलिस वाले होंगे तो वो सख्त होंगे, ट्रेंड होंगे लड़ने के लिए, तो लड़ने वाले व्यक्ति ही आपकी रक्षा कर पाए, शांति दे पाएंगे। इसी तरह देवी बहुत लड़ने वाली हैं और आपकी बुराइयों से, मुसीबत से, सब तरह के तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ये सब जो विपत्तियां होती हैं, इन सबसे आपको रक्षा करके आपकी जिंदगी में शुभता कर देती हैं। क्योंकि देवी की पूजा करने वाले के जीवन में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये ध्यान रहे। तो इसलिए देवी की पूजा कर, देवी को प्रसन्न कर ले, तो आपके जीवन में कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं और ठीक हो जाएंगे। तो इस सारे टाइम जितनी पूजा करके आपने मांगा है, क्षमा प्राप्त होने का समय इन्हीं देवी से मिलेगा और पाप मुक्त होने का इन्हीं देवी से मिलेगा आपको। बिल्कुल पंडित जी, देवी की जब हम बात कर रहे हैं, माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं, और शनि ग्रह धर्मराज की उपाधि उनको भगवान शिव से प्राप्त है। वो तमाम जो पाप हैं, उन कर्म हैं, उनका हिसाब किताब रखते हैं। तो ऐसे में जो शनि ग्रह से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए माँ किस तरीके से सहयोगी होंगी, और तमाम तरह का और भी मार्गदर्शन आप अपने हिसाब से कीजिए। आज का एक तो पूजा करते इसमें हरा कलर पहने तो बहुत अच्छा रहेगा जी। तो हरा रंग मतलब साधक के लिए जो पूजा करें उनके लिए शुभ रहता है। साथ साथ देवी के लिए जो है वो शनि भगवान के मतलब शनि देव की शांति होती है। क्यों होता है, शनि देव न्याय देते हैं, मतलब जस्टिस करते हैं। तो यदि आपने पाप किया है तो दंड शनि देव देंगे। अब चूंकि देवी तो पाप से आपको मुक्त कर रही हैं, तो अब पापी हैं तो शनिदेव आपको तकलीफ दे रहे हैं। यदि आप पाप मुक्त हो जाएंगे तो शनि आपको क्यों दंड देंगे? आप ही बताइए, अगर किसी कैदी अपराधी को देखा जाता है कि उसके अच्छे आचरण की वजह से, वो अपराधी था लेकिन अब सुधर गया है, तो उसको उसकी जो सजा होती है, अगर 15 साल की कैद है तो उसको कई बार 12 साल में, 10 साल में भी छोड़ देते हैं कि भाई अच्छे आचरण की वजह से छोड़ा जा रहा है। तो यही, अगर आपके आचरण अच्छे हैं और देवी माँ ने आपको क्षमा कर दिया, देवी माँ ने क्षमा कर दिया मतलब आपने इतना अच्छा प्रार्थना किया और इतने अच्छे तरीके से देवी को साबित किया कि मैं अच्छा इंसान बन गया हूं, और देवी माँ ने सचमुच आपको और बना भी दिया, तो शनि महाराज कहेंगे भाई हमें तो दंड देने की आवश्यकता ही नहीं है, चलो इसको मुक्त करते हैं। इस तरह से आप शनि भगवान से मुक्त हो जाते हैं। मतलब यूं नहीं कि वहम है कि कोई भी ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता, रीजन है उसका। तो इस तरह से शनि महाराज आपको मुक्त कर देते हैं, उसमें मतलब अपराधी के कैटेगरी से मुक्त कर देते हैं, और आप शनिदेव के कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत कुछ जीवन में बेहतर होने लग जाता है, क्योंकि शनिदेव जब मुक्त कर देते हैं तो आपका बुरा तो करेंगे नहीं, लेकिन शनिदेव की फिर प्रसन्नता करके अगर उनसे प्रार्थना करते हैं तो शनिदेव आपका अच्छा भी कर सकते हैं। और शनिदेव जब अच्छा करते हैं तो फिर कोई और बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो सही व्यक्ति की मदद करते हैं और सॉलिड तरीके से मदद करते हैं। तो इसलिए देवी की कृपा प्राप्त करके शनिदेव के पीड़ा से भी आप मुक्त हो सकते हैं। और बहुत आसान नहीं है शनिदेव से मुक्त हो पाना, क्योंकि बहुत कर्मों का हिसाब किताब बहुत कठिन होता है ठीक कर पाना, जन्मों जन्मों तक व्यक्ति का चलता है। पंडित जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उन्हें कैसे पता चले कि वो शनि ग्रह से पीड़ित हैं, और दूसरी बात ये कि माँ की जब हम पूजा आराधना कर रहे हैं तो उस दौरान और क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रौद्र रूप का जब आपने जिक्र किया था तो बलि का भी आपने जिक्र किया था। आज की डेट पे देवी को बलि देने की जरूरत नहीं है, देवी उसकी बलि देती है जो बुरा है। बिल्कुल। तो क्या है कि आपको बलि देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर देवी को उस रूप में अगर आपने आवाहन कर दिया तो संभाल नहीं पाइएगा। तो इसलिए देवी को आज उग्रता में मत लाइए, देवी ऑलरेडी उग्र है, बहुत ही उग्र रूप में है। देवी से बस क्षमा मांगे, तो क्योंकि आपको जितना विनम्र हो सकते होना पड़ेगा।
क्योंकि आपको फोकस ये करना है, किसी को मरवाना नहीं है, किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि आप शत्रु पे फोकस मत कीजिए कि इसने बुरा किया, उसने बुरा किया। अब अपने पे फोकस कीजिए कि मैंने जो गलत किया उसके लिए देवी क्षमा कर दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर के पापी इंसान को देवी मारेंगी और वो आप अच्छा इंसान उसको आगे बढ़ाएंगी। साथ साथ देवी के जो कैसे पता लगे कि शनि भगवान का मतलब आपको तकलीफ है, तो उसके लिए है कि आपके शरीर में पीड़ा रहना, दर्द होना तरह तरह का, आलस आना, कुछ करने का मन नहीं करेगा, आज करना है चलो कल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, और फिर आपका काम अटक जाता है, डिले होता है, आज होना चाहिए था काम 10 दिन बाद हो रहा है, या फिर पता चला कोई आपको पेमेंट मिलनी है डिले होकर मिल रही है। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं शनिदेव की पीड़ा की वजह से होती है। मतलब वो उसको सुख प्राप्त करने में अक्सर दिक्कत आती है। तो जिस व्यक्ति को जीवन में 100% सुख पाना चाहिए था, उस व्यक्ति को पता चला 20% सुख मिल रहा है, 30% सुख मिल रहा है। वो चीज़ें जो मिल जानी चाहिए थी वक्त पे, अब जैसे आपको खाने का वक्त 2 बजे दोपहर को आपको लंच करना था, अगर आपको 2 बजे मिलने के बजाय 5 बजे मिलेगा तो आपको क्या आनंद आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए क्या है कि वो इस तरह से तकलीफ जीवन में होती है और उस व्यक्ति उसको टालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं बोला जा रहा कि खाना नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन तड़प तड़प के तो कहते हैं 11th आवर में चीज़ें मिलती है शनि भगवान के जब मतलब ऊपर आपके प्रकोप होता है तो। और साथ साथ क्या होता है, हर चीज़ में डिले हो जाता है। जब आप तड़प करके बोलते हैं अब नहीं चाहिए मुझे, तब कहते हैं अच्छा ले लो। तो ये शनि भगवान का जो दंड देने का तरीका है। लोग कहते हैं कि पहले पहले वस्तु देने से पहले या सुविधा देने से पहले उसकी कीमत समझाते हैं। और साथ साथ एक और बात है कि लोग एक्सीडेंट हो जाता है, कहते हैं एक्सीडेंट कैसे होता है, सड़क पार कर रहे हैं, व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पा रहा, स्लो चल रहा है, तो पता चला गाड़ी से टक्कर हो गया। तो शनि भगवान के उसमें दंड या ब्लड निकलने का नहीं होता, लेकिन स्लो हो जाता है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, तो इसमें दुर्घटनाएं होने के चांसेस हो जाते हैं, डिसीजन लेने में स्लो हो जाता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप स्टूडियो में मौजूद रहे और आपने तमाम दर्शकों का, तमाम भक्तों का मार्गदर्शन किया। तो जनता टीवी आपसे यही कहेगा कि माँ हर स्वरूप में ममतामयी होती है और भक्तों को अभय वरदान प्रदान करती है। बस जरूरत है तो माँ से क्षमा याचना करने की और प्राणी मात्र में शक्ति का एहसास करने की। फिलहाल जनता टीवी की यही शुभकामनाएं कि माँ की कृपा आपके साथ बनी रहे। नमस्कार।